दो औरतों की रहस्यमय कहानी। यह कहानी दो औरतों की है जो एक छोटे से गांव में रहती थी। उनका नाम था राधा और माया। राधा गांव के बाहरी इलाके में एक पुरानी हवेली में रहती थी, जबकि माया गांव के बीचों बीच एक छोटे से घर में। दोनों औरतें पहली बार एक दूसरे से तब मिली जब गांव में एक अजीब सी घटना घटी थी। गांव में एक रात अचानक भारी आंधी आई। तेज हवा और बारिश के साथ साथ आसमान में बिजली कड़क रही थी। राधा अपनी हवेली में अकेली थी और माया अपने घर में। उस रात एक भयंकर तूफान के कारण गांव के सभी लोग अपने घर में दुबक कर बैठे थे। लेकिन राधा और माया दोनों ही उस रात बाहर आई। राधा को लगा कि हवेली की पुरानी छत में कहीं पानी रिस रहा है, जबकि माया को लगता था कि उसके घर के पास किसी ने कोई अजीब सा शोर सुना है। दोनों ही औरतें बिना किसी डर के बाहर आईं, जैसे किसी गहरे रहस्य को सुलझाने की इच्छा हो। राधा और माया की मुलाकात उस तूफान की रात ने ही करवाई थी। राधा ने माया को देखा और पूछा, तुम यहाँ क्यों आई हो? माया ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, मैं अपनी छत से आती आवाज़ें सुनने आई हूँ। कुछ अजीब सा है। राधा ने भी अपनी हवेली के बारे में कुछ ऐसा ही अनुभव किया था। उस रात के बाद दोनों औरतों में एक अनकहा जुड़ाव बन गया। दोनों के बीच कभी कभी एक अजीब सी बातचीत होती थी, जैसे दोनों को ही अपने जीवन में कुछ खालीपन का एहसास हो। राधा को लगता था कि हवेली में कुछ है जो उसे खींचता है। माया को यह महसूस होता था कि वह अपने घर में अकेली नहीं है, बल्कि कोई और भी है जो उसे देख रहा। एक दिन राधा ने माया से कहा, मुझे लगता है कि हमारी जिंदगी में कोई और अदृश्य ताकत है जो हमसे कुछ छुपा रही है। क्या तुमने कभी महसूस किया है कि हवेली और इस घर के बीच कोई गहरा संबंध हो सकता है? माया ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मैंने भी यही महसूस किया है, जैसे हम दोनों को कोई रहस्य सुलझाने के लिए चुना गया हो। दोनों औरतें इस बात पर यकीन करने लगी कि उनके बीच कुछ रहस्यमय संबंध था, लेकिन वह यह नहीं जान पाती थी कि वह संबंध किससे जुड़ा था और क्यों। एक रात राधा और माया दोनों ने तय किया कि वे मिलकर अपने अपने घरों में जो अजीब घटनाएं हो रही थी उनका पता लगाएंगे। राधा अपनी हवेली में अकेली थी और माया अपने घर में। दोनों ने तय किया कि वे रात के 2 बजे एक दूसरे से मिलकर उन घटनाओं के बारे में बात करेंगी।
रात 2 बजे के करीब माया अपने घर से बाहर निकलकर राधा की हवेली की ओर बढ़ी। जैसे ही वह हवेली के पास पहुंची, उसने देखा कि हवेली की खिड़कियां अपने आप खुल रही थी और अंधेरे में कुछ हलचल हो रही थी। माया ने डरते डरते दरवाजे को खटखटाया और राधा ने उसे अंदर बुलाया। तुम यहाँ कैसे आई? राधा ने चौंकते हुए पूछा। माया ने कहा, तुम्हारी हवेली में कुछ है जो हमें दोनों को खींच रहा है। हमें इसका सच जानना होगा। राधा और माया दोनों ने उस रात पूरी हवेली की तलाशी ली, लेकिन कुछ भी अजीब नहीं मिला। वे 1 घंटे तक कमरे गली में घूमती रही, लेकिन उन्हें सिर्फ अंधेरा और सन्नाटा मिला। अगले कुछ दिनों में राधा और माया दोनों ने कई बार हवेली और घर में ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कोई ठोस जवाब नहीं मिला। एक दिन माया ने राधा को बताया कि वह एक पुरानी किताब में कुछ पढ़ रही थी, जिसमें हवेली और उसके आसपास के इलाकों के बारे में कुछ जिक्र था। वह किताब बहुत पुरानी थी और उसमें लिखा था कि हवेली में एक भूतिया शक्ति बसती थी, जो समय समय पर लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती थी। इस किताब के अनुसार हवेली में पहले एक महिला रहती थी, जिसका नाम सुलोचना था। सुलोचना ने कई साल पहले उस हवेली में एक भयानक हत्या की। उसके बाद से वह हमेशा के लिए वहाँ की शांति को भंग करती रही। किताब में यह भी लिखा था कि इस हवेली में आने वाला हर व्यक्ति को इस रहस्य का सामना करना पड़ता था। राधा और माया ने यह जानकर अपने भीतर कुछ खोला हुआ महसूस किया। उन्हें लगा कि सुलोचना की आत्मा उनके पास आई थी ताकि वे इस रहस्य को सुलझा सके। उन्होंने उस जगह को शांति देने के लिए प्रार्थना करना शुरू किया। कुछ समय बाद राधा और माया ने देखा कि हवेली और माया के घर में हो रही अजीब घटनाएं धीरे धीरे बंद हो गई। उन्हें लगा कि वे इस रहस्य को सुलझाने में सफल हो गईं। दोनों औरतें तब शांति से अपनी जिंदगी जीने लगी, लेकिन उनकी आंखों में हमेशा उस रहस्य की गहरी छाप बनी रही, जो उन्हें कभी भूल नहीं पाई। यह कहानी न केवल 2 औरतों की थी, बल्कि यह एक चेतावनी भी थी कि हमारे आसपास जो कुछ भी हो रहा है उसकी एक गहरी वजह होती है। कभी कभी हमें वह वजह समझने के लिए अपने दिल और दिमाग को खोलने की ज़रूरत होती है।